प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक और एप्लीकेशन होता है रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो इनको क्वेश्चन के थ्रू आप बेटर तरीके से समझोगे। तो क्या है क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एज कैलकुलेटेड बाय ए साइंटिस्ट वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द रिलेशन। तो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है जो टाइम पीरियड है ना वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, और टाइम पीरियड आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जी पे, ठीक ना। तो आप क्या करो, यही दो दे रखा है तो इनको मर्ज करके आप कैसे बोलोगे, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है एल और जी पे। आप क्या करो, अब किस रेशियो से कर रहा है ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, मतलब इनका डायमेंशन कैसे कर रहा है, तो हम क्या करते हैं ए और बी, एक्स या वाई कुछ भी इनके ऊपर पावर ले लो जो डिपेंड करता है उनके ऊपर, ये ना कि जो फाउंड किया गया, ठीक ना। इधर टी से फाउंड किया गया तो उन पर हम कुछ नहीं करते हैं, जो डिपेंड कर रहा है टाइम पे क्या डिपेंड कर रहा था, एल और जी, उसके हम कुछ डायमेंशन दे देते हैं, बाद में वो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा कि किस फैक्टर से वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ना आप इक्वल टू के कांस्टेंट यूज कर सकते हो, एल के पावर ए जी के पावर बी, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं अभी तक। अब देखो L का डायमेंशन पता है, G का डायमेंशन पता है और टाइम का डायमेंशन पता है, तो वो यहाँ पर आप लिख लो। तो यहाँ क्या था, T इक्वल टू के L के पावर A G के पावर B। तो यहाँ पे T का डायमेंशन T हो गया, ये K आपका कांस्टेंट हो गया, L के जगह पे क्या लिखोगे, L के पावर A, और G के जगह पे क्या लिखोगे, LT माइनस 2 के पावर B। अब इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे t है ना, इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m नोट l नोट t के पावर 1 इक्वल टू k, और यहाँ पे आ गया आपका l के पावर, देखो यहाँ से l के पावर क्या होगा, a होगा, और यहाँ से क्या होगा l के पावर। इनको अगर तोड़कर देखोगे, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, a टू द पावर a टू द m प्लस a टू द पावर n करोगे तो ये आता है a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। अगर आपका है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो वो क्या होता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई n, सॉरी यहाँ पर n है। अगर a टू द पावर m है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो ये होता है a टू द पावर mn, या नहीं तो अगर ऐसे भी होता a टू दी पावर n और इसके पावर होता m, तो ये भी होता a टू दी पावर nm, जो कि आपका इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला है कुछ, आप यो ध्यान में रखेंगे, उनका हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है आपका a टू दी पावर l के पावर कुछ है और यहाँ पे l के पावर b है, दोनों पावर है, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर इस टाइप से, तो इनको हम a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा, तो l के पावर a प्लस यहाँ पे हो जाएगा l के पावर b, ठीक हो जाएगा। l के साथ मैंने देख लिया, अब t के साथ क्या है, यहाँ पर t के पावर सिर्फ माइनस 2b है। अब क्या करिए आप कंपेयर कर लीजिए पावर बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड। जब कंपेयरिंग कर रहे हैं आप पावर बोथ साइड, तो आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर a प्लस बी, जो l का पावर है, यहाँ पे l का पावर क्या है, 0 है। अब टाइम में देखिए, तो टाइम में क्या है यहाँ पे पावर, यहाँ पर कितना है आपका माइनस 2b, और यहाँ पर क्या है आपका 1 है, ठीक है। और m तो इधर है ही नहीं, तो m यहाँ है, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ से आप पहले b निकाल लो, तो b का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -1/2। अब यहाँ पर b का वैल्यू आप -1/2 पुट करोगे, तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू क्या होगा, 1/2। ये पॉजिटिव में आया, ये आपका नेगेटिव में आया। अब आप क्या करिए, ये वैल्यू इस रिलेशन को दे दीजिए, ठीक ना। तो अब यहाँ से जो ये रिलेशन था, ये कितना आया आपका t इक्वल टू k, और l के पावर क्या है a, तो a कितना निकला मेरा 1/2 इंटू g, b है यहाँ पे पावर, b का पावर कितना निकला -1/2। इनको आप कैसे लिख सकते हैं, t इजिकल टू k l के पावर हाफ, और नीचे ये आ जाएगा g के पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से नीचे किया तो ये प्लस आ जाएगा, दोनों का पावर हाफ हाफ है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
टी इज इक्वल टू रूट के साथ एल अपॉन जी, और एक कांस्टेंट वाला टर्म था ये के, वो निकल के आ गया। तो ये आपका टाइम का क्या रिलेशन आया, के कांस्टेंट है, ठीक ना, रूट ओवर एल अपॉन जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले देखना है कि कौन किस पे डिपेंड करता है, वो लिखा, एक साथ इनको लिखो। जो डिपेंड करता है उनके पावर पर, उनका कुछ पावर दो, वो कुछ भी दे सकते हो, ए बी दो, एक्स वाई जेड दो, ये वैल्यू आपको लास्ट में कैलकुलेट होकर आएगा। वो कैसे आएगा, सबका डायमेंशन लिखो जितना जानते हो। यहाँ मुझे टाइम का पता था, लेंथ का पता था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का था तो निकाला। फिर क्या किया मैंने, पावर को कंपेयर किया दोनों साथ। पावर जब कंपेयर हुआ तो ए और बी का वैल्यू निकलेगा। फिर ये ए और बी का वैल्यू यहाँ पे डालो तो आपको एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या निकाला, रिलेशन निकाल लिया। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का एक रिलेशन निकल के आया। वो रिलेशन क्या, टी इज इक्वल टू के रूट ओवर एल अपॉन जी। The density of a substance was found to be dependent on mass of substance and volume displaced by it. What is the relation between them? यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है वो देखा गया कि वो किस पे डिपेंड किया। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड किया वो देखिए, वो डिपेंड कर रहा है सब्सटेंस ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, मास एंड वॉल्यूम पे। वो मास पर भी कर रहा है और आपका वॉल्यूम पर भी कर रहा है। तो इनको कैसे बताया था आपको लिखने के लिए, एक साथ लिख लीजिए मास और वॉल्यूम, इस पर पावर दे दीजिए कुछ भी, ए बी, वो बाद में हमें निकल के आएगा। तो यहाँ पे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए के एम के पावर ए वी के पावर बी, ठीक है। अब यहाँ इनका डायमेंशन लिखिए। तो डी क्या होता है आपका, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, आपका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है आपका m, और वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब होता है, ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3। तो यहाँ से जो आपका डायमेंशन निकला वो आपका m एल के पावर -3 डेंसिटी निकला। यहाँ पर एक k है। मास का क्या लिखते हो आप, m के पावर a, और वॉल्यूम क्या लिखोगे यहाँ पे l के पावर 3 के पावर b, ठीक है। आपने वॉल्यूम का डायमेंशन लिख दिया, मास का लिख दिया, और यहाँ पे डेंसिटी का लिख दिया। लिख देने के बाद आप पावर कंपेयर करिए। पहले तो एक बार और सिंप्लीफाई कीजिए, m l के पावर -3, और यहाँ पर आपका k है, और m का पावर क्या हो जाएगा a, और कुछ नहीं है इधर, और l का पावर क्या हो गया आपका 3b। तो कंपेयर कीजिए पावर, तो आपका कितना a का कितना मिला यहाँ पर, m यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो समथिंग 1 है। तो a आपका 1 निकला, और L का पावर कंपेयर करोगे तो वो कितना निकला, 3b इज इक्वल टू -3, तो b निकला आपका -1। तो AB निकल गया। तो अब AB यहाँ पे डाल दो। तो AB अगर इस रिलेशन में डालोगे तो वो क्या है आपका रिलेशन है ना, D इज इक्वल टू के m के पावर a और v के पावर b। तो यहाँ D इज इक्वल टू के, और मास के पावर a मतलब 1, और वॉल्यूम b के पावर -1। तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू के m/v। तो कुछ ये रिलेशन आपका बन के निकला। चाहे ऐसे लिखो, चाहे इनको डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका कितना है m/v, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो k को लाना है, नहीं तो ये लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर टेकन टू बी बेस क्वांटिटी, ठीक है। देन फाइंड द डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन दीज क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको बता दिया क्वेश्चन में जो फोर्स डिपेंड कर रहा है वो एरिया पे, वेलोसिटी पे और डेंसिटी पे। एक बार क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करो और एक बार अपने से ट्राई करो, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने कर लिया होगा, अब मैं बता रहा हूँ कि इनको कैसे करना है, ठीक ना। आप अपना आंसर मैच करिएगा। सॉल्यूशन करते हैं इनका। जो आपका फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, ठीक ना। एरिया को मैं यहाँ ए से डिनोट कर रहा हूँ, और किस पे, वेलोसिटी पे, और किस पे, डेंसिटी पे, रो, ठीक है। डेंसिटी को रो से। अब क्या करना है, आप इन पर कुछ पावर डाल दो, ठीक ना, ABC कर दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लिख लो, एरिया का पावर ए, यहाँ पर v क्या है आपका, वेलोसिटी है, ठीक ना, b, और डेंसिटी के पावर c। तो फोर्स का आपको डायमेंशन पता है क्या होता है, mL/t-2। यहाँ पे आ गया k। एरिया का क्या लिखते हो, L² के पावर a। वेलोसिटी है LT-1। मिस्टेक से यहाँ पे वॉल्यूम मत समझ जाना v को, ठीक ना। देखना आपको ये क्या है, वेलोसिटी गिवन है, तो इसका पावर क्या है आपका b। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास नीचे क्या है, वॉल्यूम है, ऊपर जाएगा तो L के पावर -3।
इसका पावर c। ठीक है, इनको एक बार सिंप्लीफाई करिए, एक साथ लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, m का पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2। अब देखो पहले m लिख लो, m पर कितना पावर है, m पर यहाँ पे पावर c है और इधर कुछ नहीं है तो m के पावर c। l पे आ जाओ, l का यहाँ पे पावर क्या है 2a, यहाँ पे l का क्या पावर है +b और यहाँ पे l का पावर कितना है -3c। ठीक है, हमने l देख लिया, l यहाँ से 2b, यहाँ से हमने l का पावर b ऐड किया, फिर यहाँ पे l के पावर -3c और फिर आपको क्या बच गया t। t के पावर क्या है यहाँ पर माइनस, आपको बताया था माइनस a टू द पावर m इंटू n हो तो इसको a टू द पावर m n लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा t के पावर -b, यहाँ नहीं है t, यहाँ पर भी नहीं है t। तो आपने सबको सिंप्लीफाई करके एक साथ लिख लिया। ठीक है, सबका पावर एक साथ आ गया। अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है पावर ऑन बोथ साइड। तो पावर ऑन बोथ साइड करो तो m पर जो पावर है c और यहाँ पर क्या है 1 है, तो c = आपका 1 आ गया। ठीक है, अब l कंपेयर करो, सबसे पहले t कर लो तो आपको सिंपल दिख रहा है, यहाँ पर -b है इन t के पावर और यहाँ पर कितना है -2 है, तो b का पावर कितना आ गया 2 आ गया b का वैल्यू। अब आपको देखना है l कितना, l का पावर कंपेयर करो तो l का पावर क्या है 2a + b - 3c और यहाँ पर क्या है l के पावर में 1 है। ठीक है, तो यहाँ से आप सारा वैल्यू पुट करके देखो, 2a + b का क्या वैल्यू निकला 2 निकला और c क्या है 1 है। तो यहाँ से आपका 2a और यहाँ पे आएगा -1, उधर जाएगा प्लस आएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या निकला आपका 1 निकला। तो a 1 निकला, b 2 निकला, c 1 निकला और ये वैल्यू क्या करिए आप यहाँ पे फोर्स में आप ये वैल्यू रख दीजिए। ये वैल्यू रखने से आपका क्या रिलेशन बन के ये आएगा, तो आपका जो फोर्स है वो कि a के पावर कितना लिखोगे आप, एरिया में कितना आया, जो a का पावर है वो 1 आया। फिर वेलोसिटी b का पावर कितना है 2 आया और डेंसिटी c के पावर कितना आया 1 आया। तो आपका जो फार्मूला निकल के आया वो आप क्या लिखोगे, फोर्स = KA ρv²। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ए साइंटिस्ट मेजर द लेंथ ऑफ रड टू बी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो साइंटिस्ट जो मेजर किया ना, जो लेंथ ऑफ जो रड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो लेंथ ऑफ रड वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डेंसिटी पे कर रहा है, इंटेंसिटी पे कर रहा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है। ठीक है, आप क्या कर लो, इनका पावर ले लो, ए बी सी मैंने पावर मान लिया। यहाँ पे आपको दे रखा है कि इंटेंसिटी क्या होता है पावर अपॉन एरिया और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम। यहाँ पे आपको गिवन है, हो सकता है कि क्वेश्चन में गिवन नहीं हो। ठीक है, अब आपको सबका क्या आना चाहिए, डायमेंशन लिखने के लिए आना चाहिए। तो इनका लेंथ लिखोगे L, ठीक ना, इनको MLT फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, m के पावर 0, L का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और t के पावर 0 = K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दो। डेंसिटी क्या होता है तुम्हारा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो L के पावर -3 इनका पावर है। अब इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी दे दिया आपको पावर अपॉन एरिया। तो पावर क्या होता है, पावर आपको पता है क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, सबको पता होगा एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, तो m वेलोसिटी का स्क्वायर L² t - 2 और यहाँ पे टाइम है, तो आपका जो पावर निकला वो m L² t के पावर -3। आपने पावर निकाल लिया। अब इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। यहाँ पे पावर कितना m L² t - 3 और एरिया क्या होता है L², ये कट गया तो ये m t के पावर -3। आपका इंटेंसिटी निकल के आ गया। तो अब इंटेंसिटी लिख लो, m t के पावर -3 का पावर b। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको फार्मूला दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा t का -1 और पावर यहाँ पर क्या है इंटेंसिटी पे c। एक बार इनको सिंप्लीफाई करो, m के पावर 0, L के पावर 1, t के पावर 0 = K। अब m पर देखो क्या पावर है, m पर यहाँ से a यहाँ से b ऐड हो जाएगा,
यहाँ कुछ नहीं है। फिर L पे देखो, L के यहाँ पर -3a, यहाँ पर L नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब T पे आओ, इसमें T नहीं है, इसमें क्या है -3b और यहाँ पर क्या है -c। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कंपेयर करिए, ठीक ना, पावर कंपेयर कीजिए। यहाँ पे m पर पावर कंपेयर कीजिए तो a + b = 0 आया। लेंथ कंपेयर कीजिए तो लेंथ क्या आया आपका -3a = 1 आया। तो यहाँ से आपका a क्या निकला, -1/3 निकला। ठीक है, चलो अब टाइम कम देखो, टाइम क्या है -3b - c = यहाँ पे टाइम क्या है 0 है। ठीक है, आपका a निकला हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू रख दो। a का वैल्यू रखोगे तो b क्या निकल के आएगा आपका, a का वैल्यू -1/3 रखोगे तो वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3। तो आपका a निकला, b निकला। ठीक है, तो आप c निकाल सकते हो अगर यहाँ पर b का वैल्यू डाल दो तो -b, और ये आपका 1/3 निकला हुआ है b। यहाँ पे -c = 0, ये कट गया तो आपका -c = क्या हो गया, ये यहाँ पे -1 आएगा, उधर जाएगा प्लस होगा तो c का वैल्यू -1 निकल के आया। तो आपने a, b और c निकाल लिए। अब ये रिलेशन में ये वैल्यू डाल दो तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, आपका जो लेंथ है वो डिपेंड कर रहा है k × डेंसिटी के पावर a, इंटेंसिटी के पावर b और फ्रीक्वेंसी के पावर c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k डेंसिटी के पावर a कितना निकला -1/3, इंटेंसिटी का पावर b कितना निकला 1/3, और फ्रीक्वेंसी कितना है आपका c कितना है -1। तो L आप ऐसे लिख सकते हो, और आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, L = K। जो माइनस वाला टर्म है उनको नीचे लिख लो। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 1/3 और यहाँ पे डेंसिटी का पावर 1/3 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन देखना है किस टर्म में होगा, आपको पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वाज फाउंड टू बी मास ऑफ ए पार्टिकल, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, फाइंड फोर्स। मतलब जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट में जब चक्कर लगा रहा है तो देखा गया कि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ठीक ना, जो आपका फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, मास, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, स्पीड, वेलोसिटी ले लो, एंड रेडियस, इसको r ले लो। इनके ऊपर कर रहा है। पहला पार्ट में आपको फोर्स पूछ रहा है, पहले हम पहला पार्ट देख लेते हैं, फिर सेकेंड और थर्ड पे हम जाते हैं। तो इनका पावर क्या कर लो आप, ABC के फॉर्म में ले लो, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ इनको, यहाँ पर K M के पावर A, V के पावर B और R के पावर C, ठीक है। तो फोर्स क्या लिखोगे, MLT-2, इसका डायमेंशन। यहाँ पर K हो गया, मास का क्या होता है m के पावर a, वेलोसिटी का क्या हुआ LT-1 के पावर b और रेडियस होगा l के पावर c, ठीक है। रेडियस का डायमेंशन l और वेलोसिटी का LT-1। एक बार सिंप्लीफाई करो, एक साथ सबको लिखो। तो यहाँ m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2 = k m कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पर है, m के पावर a, l के पावर कितना हो गया यहाँ पर -b + c, ठीक है। और t के पावर कितना हो गया आपका, L के पावर यहाँ पर B हुआ और L के पावर यहाँ पे C हुआ, यहाँ पे माइनस नहीं है। T के पावर -B है और यहाँ से भी T नहीं है, यहाँ से भी T नहीं है। तो अब क्या करना है, कंपेयर कर लो पावर। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। B का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से कंपेयर करके देखो, -B = -2, तो यहाँ से B का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला, ठीक है। अब B + C = L पर क्या पावर है, 1 है, और आपने B निकाल रखा है। तो क्या B कितना है, 2 है, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो आपका A, B और C का वैल्यू निकल गया है। तो इस फार्मूला में यहाँ पे पुट कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्स हो गया आपका K M के पावर 1, A कितना है 1, फिर वेलोसिटी के पावर B कितना निकला है, 2 निकला है, और C कितना निकला है, यहाँ पे C क्या है, R के पावर C क्या है, -1। आपका फोर्स का जो रिलेशन निकला वो इतना निकला। इनको एक और स्टैंडर्ड तरीके से F = K mv², नीचे में R लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि आप बताइए कि जो आपका वेलोसिटी है
पार्ट बी में वेलोसिटी इज गिवन v के पावर m, तो m का वैल्यू बताइए। v टू दी पावर m है, तो यहाँ पर v टू दी पावर m क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। यहाँ से आप देख रहे हो ना, ये टर्म क्या है, स्क्वायर है। तो v के पावर m का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बोल दोगे, यहाँ से पावर में 2 है। अब नेक्स्ट रेडियस पे पूछ रहा है कि r के पावर है, ठीक ना, यहाँ पे 1/r है, यहाँ पे r के पावर के टर्म में बात कर रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो वो क्या बताओगे आप, जो यहाँ पे r का वैल्यू आया वो कितना निकल के आया है, तो n का वैल्यू -1 निकल के आया, ठीक है। अगर ऐसा होता कि r का वैल्यू 1/r के पावर n पूछता, ठीक ना, तब इस केस में आप क्या बताते, n का वैल्यू 1 बताते। तो ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि इस टर्म में दे दिया तो m का वैल्यू बताइए, वो पावर के का बात कर रहा था, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने रिलेशन निकालने के लिए सीखा वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में।